ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक हवेली की कहानी है जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। उससे पहले मैं ऋषि, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीच, जहां से कोई रास्ता नहीं गुजरता था, एक विशाल और भव्य हवेली खड़ी थी। यह राजपूत हवेली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वह अब सिर्फ एक खंडहर थी जिसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां भयानक कहानियां सुनाती थी। गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस हवेली पर एक भयानक शाप लगा हुआ है। कहा जाता है कि सदियों पहले इस हवेली में बहुत अमीर और क्रूर जमींदार रहता था, जिसका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को अपनी दौलत और शक्ति पर बहुत घमंड था। वह गांव वालों पर अत्याचार करता था, उनकी जमीन छीन लेता था, और जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे निर्ममता से मार डालता था। उसकी पत्नी मीरा देवी एक दयालु महिला थी, लेकिन बलवंत सिंह के डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन बलवंत सिंह के गांव के करीब एक गरीब परिवार की जवान बेटी राधा पर अपनी बुरी नजर डाली। राधा ने विरोध किया, लेकिन बलवंत सिंह ने उसे जबरदस्ती अपनी हवेली में ले जाने का आदेश दिया। गांव वालों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बलवंत सिंह के आदमियों ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। राधा की बूढ़ी मां ने बलवंत सिंह को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं पाएगी और उसकी हवेली एक भयानक प्रेत का घर बन जाएगी। उसी रात हवेली में एक अजीबोगरीब घटना घटी। बलवंत सिंह अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर भयानक डर था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा डर के मारे निकल गई हो। मीरा देवी राधा को ढूंढा, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। उसी रात मीरा देवी ने भी रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली। हवेली के सबसे ऊंचे बुर्ज के कूदकर। उस दिन के बाद से राजपूत हवेली वीराना हो गई। गांव वाले बताते हैं कि उस रात में हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की तो कभी रोने की, और कभी किसी अदृश्य चीज के चलने की। कोई भी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जिन लोगों को कोशिश की वे या तो गायब हो गए या वापस लौटे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। कई साल बाद शहर के 4 दोस्त एक महोश आया था। वे रोमांच की तलाश में आए थे और भूतिया जगहों के बारे में जानने की शौकीन थे। उनके नाम थे अर्जुन, जो बहादुर और तर्कवादी था; प्रिया, जो एक इतिहासकार थी और पुरानी कहानियों में रुचि रखती थी; रोहन, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन वफादार था; और सारा, जो हमेशा कैमरे के तस्वीर लेती रहती थी। उन्हें राजपूत हवेली की कहानी के बारे में पता चला और उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुने। यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, अर्जुन ने कहा। हम सब साबित करेंगे कि वहां कोई भूत नहीं है। वे सूर्यास्त के ठीक बाद हवेली पहुंचे। हवेली की विशाल लकड़ी के दरवाजे से खुद ब खुद खुले हुए थे।
जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर घोर अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजे एक झटके में बंद हो गए, जिससे किसी एक भयानक आवाज आई जो पूरी हवेली में गूंज उठी। रोहन डर के मारे कांप गया। यह क्या था? उसने पूछा। शायद पुरानी हवा का झोंका होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज तो थोड़ा डरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर हिस्सों में घूमना शुरू किया। सीढ़ी टूटी हुई थी और हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती थी। वे एक बड़े हॉल के में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज पर धूल जमी हुई थी। मेज पर एक पुराना दीपक पड़ा था जो अब खाली था। तभी प्रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में गुजर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम अकेले नहीं हैं, उसने कहा। सारा अपने कैमरे से तस्वीर ले रही थी। उसने एक तस्वीर ली और जब उसने देखा तो हैरान रह गई। तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थी। वे चारों डर के मारे चीख पड़े। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह क्या था? रोहन ने चिल्लाया। यह भूत है, सारा ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने हिम्मत की और कहा, हमें यहां से निकलना होगा तुरंत। उन्होंने वापस दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। वे अब हवेली में फंस चुके थे। जैसे ही रात की गहरी हुई, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। कभी उन्हें मीरा देवी के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी बलवंत सिंह के घमंड से भरी हंसी। वे एक कमरे में छिप गए जो शायद बलवंत सिंह का बेडरूम रहा होगा। कमरे में एक पुरानी बिस्तर था और एक टूटी हुई अलमारी। प्रिया ने अलमारी में कुछ पुरानी किताब देखी। उसने एक किताब उठाई और उसे खोलने लगी। यह बलवंत सिंह की डायरी थी। डायरी में बलवंत सिंह ने अपने पापों का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि उसने राधा को जबरदस्ती हवेली में रखा था और उसे प्रताड़ित किया था। लेकिन एक रात जब वह सो रहा था, राधा की आत्मा ने उसे शाप दिया। उसने लिखा था कि उसकी आत्मा अब हवेली में कैद है और वह हमेशा के लिए वहां भटकता रहेगा जब तक कि उसे कोई मुक्ति न दिलाए। डायरी में यह भी लिखा था कि मीरा देवी ने राधा को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बलवंत सिंह ने उसे रोक दिया था। मीरा देवी ने आत्महत्या करने से पहले एक प्रार्थना लिखी थी, जिससे उन्होंने भगवान से राधा और अपनी आत्मा को शांति देने की गुहार लगाई थी। जैसे ही प्रिया डायरी पढ़ रही थी, कमरे में एक भयानक ठंडक पड़ गई। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक सफेद धुंधली आकृति निकली। यह मीरा देवी की आत्मा थी। उसकी आंखें उदास थी और वह रो रही थी। ठीक उसी समय एक और काली भयानक आकृति कमरे में आ गई। यह बलवंत सिंह का आत्मा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह गुस्से से भरी मीरा देवी की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन, प्रिया, रोहन और सारा डर के मारे कोने में दुबक गए। उन्होंने देखा
कि बलवंत सिंह की आत्मा मीरा देवी की आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीरा देवी उससे बच रही थी। बलवंत सिंह की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी हड्डियां कांप गई। प्रिया की डायरी में मीरा देवी की प्रार्थना याद आई। उसने वह प्रार्थना जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने प्रार्थना पढ़ी, मीरा देवी की आत्मा थोड़ी शांत हो गई और एक हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। बलवंत सिंह की आत्मा को उस रोशनी से तकलीफ होने लगी। वह चीखने लगा। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई जानवर मर रहा हो। वह पीछे हटने लगा, लेकिन मीरा देवी की प्रार्थना की शक्ति उसे अपनी चपेट में ले रही थी। प्रिया प्रार्थना पढ़ रही और अर्जुन, रोहन और सारा भी उसके साथ शामिल हो गए। उसकी सामूहिक प्रार्थना में एक दिव्य प्रकाश निकला, जिससे बलवंत सिंह की आत्मा को घेर लिया। बलवंत सिंह की आत्मा चीखती रही जब तक कि वह धीरे धीरे धुंध में बदल नहीं गई और अंततः गायब हो गई। मीरा देवी की आत्मा ने एक पल के लिए उस चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने एक हल्की मुस्कान दी और फिर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही दोनों आत्माएं मुक्त हुई, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और बाहर से ठंडी हवा आने लगी। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले। वे गांव पहुंचते और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्हें यकीन हो गया था कि हवेली अब शाप मुक्त हो गई है। उस दिन के बाद से राजपूत हवेली में कोई भी भयानक घटना नहीं घटी। गांव वाले भी मिलकर हवेली की मरम्मत करवाई और उसे संग्रहालय में बदल दिया, जहां वे बलवंत सिंह की क्रूरता और मीरा देवी की दयालुता की कहानियां सुनाते थे। अर्जुन, प्रिया, रोहन और सारा ने उस रात से सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और सच्ची बहादुरी सिर्फ भूत प्रेत से लड़ना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी है। खंडार हवेली का शाप अब इन इतिहास बन गया था, जो लोगों को हमेशा के लिए भयानक सबक सिखाता था। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।